हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह जीवित है, विश्वास योग्य है और अपनी वाचा को, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सक्षम है, और वो आपकी हर परिस्थिति पर दृष्टि बनाए है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जैसे पास्टर नीरज भी बता रहे थे कि हमें अपनी चिंताओं को प्रभु के पास लेकर आना है, राइट? सो इफ यू आर सफरिंग, इफ यू फील एनी चैलेंज, एनी इश्यू, आई हैव ए मैसेज फॉर यू। मेरे पास आपके लिए वचन से एक संदेश है, और वो आप पर भी लागू होगा और वो मेरे पर भी लागू होगा। वचन स्पष्ट है। यदि आप प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद को खोलें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर आपसे बात करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद को आप में से जिस व्यक्ति को मिल जाए वो उसे पढ़े ऊंची आवाज में, परमेश्वर के वचन को महिमा दे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 पद। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। देखिए, थोड़ा नेगेटिव शुरू होता है, लेकिन वचन है, मुझे तेरे पक्ष में नहीं, हेलो, पक्ष में नहीं, मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है। आगे, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यहूदिया की कलीसिया को पतरस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा लिखा हुआ पत्र, और यदि अगर ये वचन में लिखा है तो इसकी कोई गरिमा होगी, कोई महत्वपूर्ण बात होगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, अर्थात तुम्हारा जो पहला प्रेम था वो ठंडा हो गया है। और ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज नॉट ए गुड न्यूज। अच्छा, हमारा पहला प्रेम क्यों ठंडा हो जाता है? कारण क्या है? कारण अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारी बहुत सी असफलताएं, हमारी चिंताएं, हमारी निराशाएं, हमारे जीवन की टूट फूट, यही चीजें हमें परेशान करती है। और क्या है? और तो ऐसा कुछ है नहीं। कोई तलवार लेके तो हमारे पीछे पड़ा नहीं। हमारे अपने जीवन की चिंताएं, अभिलाषाएं, बहुत सी ऐसी अभिलाषाएं जो पूरी नहीं हुई, या प्रभु का समय हमारा समय मैच नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं मत्ती की इंजील उसके 20 अध्याय उसके 34 पद को आज सुबह 6:30 बजे अध्ययन कर रहा था। मत्ती उसका 20 अध्याय उसके 34 पद में लिखा है, 2 अंधे जो यीशु मसीह के पास में आए और उन्होंने यीशु मसीह से विनती की कि हमें चंगाई दे। वचन में लिखा है कि यीशु ने उन पर तरस खाया और उनकी आंखों को खोल दिया और वो तुरंत देखने लगे। बात यहां खत्म हो जानी चाहिए कि भाई अंधे थे, देखने लगे, खत्म हो गई बात। लेकिन बात खत्म नहीं हुई, आगे पढ़े। क्या लिखा है? अंधे देखने लगे, और दैट्स इंपॉर्टेंट। भाई अंधे थे, देखने लगे। इतने सालों से कभी देखा नहीं कुछ, पहली बार देख रहे। अब जाएं, हम जाकर पहाड़ देखें, नदियां देखें, तालाब देखें, दुनिया देखें, घूमें, खाएं, एंजॉय करें। लेकिन उन्होंने क्या निर्णय लिया? उन्होंने आंखें पाने के बाद यह निर्णय नहीं लिया कि वो प्रभु से दूर चले जाएं, लेकिन उन्होंने यह निर्णय लिया कि वो प्रभु के पीछे चले। राइट? आज हमारे और आपकी जो सबसे बड़ी आवश्यकता वो यही है कि हमारे जीवन में चाहे परमेश्वर की भलाई हो, चाहे उथल पुथल हो, हमें प्रभु के पीछे चलना है। दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। आज की तारीख में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है। मैं फ्लाइट में यात्रा कर रहा था, मेरे पीछे 2 महिलाएं बात कर रही थी। एक लड़की थी, वो करीब 17 साल की थी, और एक अफ्रीकन लेडी थी, शी वॉज अराउंड 40 ईयर ओल्ड, 40-45। और जो 17 साल की लड़की थी वो अपना एक्सपीरियंस उस अफ्रीकन ब्लैक वुमन को बता रही थी कि मैं एक मिशनरी हूं और मैं कंबोडिया जा चुकी हूँ, मैं श्रीलंका जा चुकी हूँ परमेश्वर की सेवा के लिए। मिशंस में मैंने कितनी ट्रैवल किया है, कहाँ कहाँ परमेश्वर मुझे लेकर गए, कहाँ कहाँ कितनी सताव हुए, दुख हुए, कितनी चिंताएं हुई। उसे बताया कि मैं उस देश में गई, उस देश का मुझे खाना अच्छा नहीं लगा, मैं वहाँ बीमार पड़ गई।
और मैं उनकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा हूं, क्योंकि मेरे काम की बातें हैं, परमेश्वर की सेवा से और 17 साल की एक लड़की अपने मिशन एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है और वो बड़ी खुश है, और मैं उसकी सारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा हूं। और अंततः मैंने उनकी तरफ पीछे मुड़कर देखा और उनसे कहा कि सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपके मार्गों को और चौड़ा करे, और आप अगली बार हमारे भारत देश में भी परमेश्वर की सेवा करने के लिए आए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम आपको अच्छा भोजन देंगे। We will give you best place to live and best food to eat। जब जहाज रुका, हमने बाहर खड़े होकर और बात की, प्रार्थना की। चलते वक्त उस 17 साल की लड़की ने एक बात बोली कि पास्टर, मुझे बोली, द ग्रेटेस्ट जॉय in my life is to serve Jesus Christ and I want you to pray for me। आप सोचिए, उसके दिमाग में बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, बड़े एम्बिशंस, बड़ी सक्सेस नहीं है। वो क्या कह रही है कि पास्टर साहब, प्रे फॉर मी, कि मेरा ये जो प्रेम है परमेश्वर के लिए, मेरा परमेश्वर के संग ये जो रिलेशन है ये स्ट्रांग हो और मैं बहुत लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुना सकूं और प्रभु के निकट ला सकूं। That's the first love। मसीह में हमारा जो पहला प्रेम है वो यही है कि हम मसीह के निकट आए, मसीह को जाने और मसीह के काम को आगे बढ़ाएं। लेकिन क्या होता है, हम अपनी चिंताओं में फंस जाते हैं, हमारी अपनी चिंताएं जो है वो हमको पकड़ लेती हैं और हमारा पहला प्रेम धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। आप जानते हैं, मैंने उस बच्ची को, उस जवान लड़की को यही कहा, मैंने कहा कीप इट अप, क्योंकि बहुत सी चुनौतियां आएंगी आपके जीवन में, बहुत सी निराशाएं आएंगी, तो अभी जो आपके अंदर प्रभु को लेकर जो पैशन है, जो बर्डन है ना, वो कभी धुंधला नहीं होना चाहिए। उसने मुझे कहा पास्टर, दैट्स माय प्रेयर। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मैं एक्साइटेड हूं कि मैं प्रभु की सेवा कर रही हूं, लेकिन प्रार्थना कीजिए कि मैं परमेश्वर के साथ जीवन भर चलती रहूं और उसकी सेवा करती रहूं। और वहीं एयरपोर्ट पर मैंने उसके लिए प्रार्थना की और हमारे रास्ते अलग हो गए। आज यही सवाल मेरे और आपके सामने है, प्रभु यीशु मसीह कौन है जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, जिसके आप गीत गा रहे हैं, जिसकी आप गवाही दे रहे हैं, जिसके बारे में आप सुन रहे हैं कि परमेश्वर के महान सेवक लोगों ने उसकी सेवाएं की, छोटे बच्चे भी आपको रिमाइंड करा रहे हैं। ये रिमाइंडर छोटे बच्चों का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु ने कहा कि वो अपने बालकों से अपनी महिमा ले लेता है। तो हो सकता है कि कोई वचन आपको ऐसा मिल जाए, बच्चों के मुंह से कई बार होता है काम का वचन मिल जाता है, आप 10 बच्चों का वचन सुनते हैं लेकिन एक कोई काम का आपके लिए निकल आता है, वो आप ही के लिए होता है। That's how God's work। इसी तरीके से परमेश्वर काम करता है। उसको मालूम है कि 10 लोगों की अलग अलग आवश्यकताएं, आप अब अलग आवश्यकता से बैठे हो, वो अलग आवश्यकता से बैठे हैं। किसी के बिजनेस में प्रॉब्लम है, किसी की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम है। 10 आवश्यकताएं हैं, लेकिन परमेश्वर सबकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम और विश्वास योग्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या आपने तो अपना पहला सा प्रेम नहीं खो दिया मसीह के साथ? इसे इवैल्यूएट करिए। आपको जरूरत नहीं कि आप मुझे उत्तर दें, मुझे जरूरत नहीं कि आप अपने पड़ोसी के बारे में क्या राय रखते हैं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए, मैं अपने बारे में सोचूं कि मसीह मेरे जीवन में क्या स्थान रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं मसीह मेरे जीवन में दूसरा तीसरा स्थान रखता हूं। प्रेरितों के काम 8:30 में जब खोजा अपने रथ पर बैठकर जा रहा था, तो उसने एक अध्याय को जिसे वो पढ़ रहा था, आइज़ाया चैप्टर 53, फिलिप्पुस ने उससे पूछा, क्या जो तू पढ़ रहा है उसे समझ में आ रहा है? हो सकता है कि आप चर्च में बैठे हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और हो, आपके मन में बातें कुछ और चल रही हो। मैं वही पूछना चाहता हूं कि आपको समझ में आ रहा है कि आप किसकी आराधना करने आए हैं, आप किसकी महिमा करने आए हैं, किसको देखने समझने सुनने आए? आप मुझे देखने समझने सुनने तो नहीं आए, क्योंकि मैं आपको परमेश्वर का वचन पढ़ा रहा हूं। कई बार आप यहाँ बैठते हैं, मैं यहाँ पर बैठता हूँ, हमारे दिमाग में हमारे मित्रों की सलाह चलती है, हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये मेरे लिए भी लागू होगा कि आप जब इस स्थान पर बैठे हैं, डू यू अंडरस्टैंड क्राइस्ट द वे यू मस्ट? सबसे बड़ी चुनौती क्या है? परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल, यूहन्ना 1:51 और उत्पत्ति 28:12 में एक कॉम्बिनेशन है। वहां पर याकूब का स्वप्न है।
तो याकूब ने क्या स्वप्न देखा कि एक सीढ़ी जो है वो पृथ्वी पर खड़ी है और उसका दूसरा सिरा कहाँ है? उसका दूसरा सिरा स्वर्ग में है और स्वर्गदूत उस पर चढ़ते और उतरते हैं। ये याकूब स्वप्न देख रहा है 3000 साल पहले। उस समय स्वप्न का अर्थ किसी को पता भी नहीं होगा, लिख दिया गया बाइबल में, लेकिन किसी को अर्थ नहीं पता कि ये क्या है और इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। लेकिन 3500 साल बाद फिर क्या हो जाता है? अगर आप यूहन्ना 1:51 पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहते हैं वो सीढ़ी मैं ही हूं जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में खड़ी है। मेरी बात याद रखिएगा, आपकी आवश्यकताएं जो हैं वो पृथ्वी की आवश्यकताएं हैं। आपको पृथ्वी की चीजें तो चाहिए, लेकिन पृथ्वी की चीजें पूरी कहां से होंगी? पृथ्वी की चीजें होंगी स्वर्ग से पूरी। इसलिए प्रभु ने कहा स्वर्ग पर मनन करो, स्वर्गीय बातों पर मनन करो। अगर आप पृथ्वी की आवश्यकताओं को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आपको पृथ्वी की तरफ नहीं देखना, आपको स्वर्ग की तरफ देखना है। तो वो चिंताएं आपके जीवन से चली जाएंगी, वो दुख आपके जीवन से धीरे धीरे हटेगा। आपको मालूम है गडरिये जो थे वो अंधकार में बैठे थे और एक बड़ी ज्योति चमक गई, अचानक हो गया। उन्हें नहीं मालूम था कि 1 घंटे बाद ऐसा हो जाएगा, आधे घंटे बाद ऐसा हो जाएगा। उन्हें क्या पता था? वो तो कल भी अंधकार में बैठे थे, आज भी अंधकार में बैठे हैं। उनको लग रहा कि पूरी रात अंधकार में ही तो बैठना है, जैसे कल बैठे थे। लेकिन वो दिन परमेश्वर ने गडरियों के लिए चुन लिया था, एक बड़ी ज्योति हो गई। दैट्स व्हाई आई वांट टू रिमाइंड यू, आपने 6 महीने अंधकार में निकाल लिए, 3 साल अंधकार में निकाल लिए, आपको नहीं मालूम कि अगला क्षण जो है वो किसी भी वक्त आपके लिए एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति को ला सकता है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा स्वर्गीय बातों पर। आप कहेंगे पास्टर साहब मेरी अपनी इतनी चिंताएं हैं, मेरी अपनी इतनी परेशानियां हैं, मेरी इतनी जरूरतें हैं, वो कैसे पूरी होंगी? मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं। और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते परमेश्वर के सिद्धांतों को जानता हूं, क्योंकि पिछले 22 साल से मैं इस परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। आप परमेश्वर के वचन में मनन कीजिए, आप देखेंगे धीरे धीरे वो अंधकार दूर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको दिल से परमेश्वर की सेवा करनी पड़ेगी। आपको मालूम है जब वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के लिए इत्र लेकर आई, उसने सस्ता वाला इत्र नहीं चढ़ाया, उसने सबसे महंगा इत्र प्रभु यीशु मसीह के पैरों में चढ़ा दिया। ये देखकर प्रभु के शिष्य जो है वो रिसाने लगे, बोलने लगे अरे भाई इतना महंगा तुमने इत्र प्रभु के पैरों में डाल दिया, इससे अच्छा तो उसको बेचकर गरीबों को डाल देते, उनका पेट भरता, उनके पास कपड़े आ जाते, तुमने प्रभु के पैरों में डाल दिया। आपको लगता है कि उनका हार्ट सही था? They were walking with Jesus, वो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, लेकिन उनका माइंड कहीं और था। अगर माइंड उनका यीशु मसीह के साथ होता, ये बात वो बोलते ही नहीं, कहते नहीं भाई पहले तो तुम प्रभु के पैरों में ही डालो, वो देखी जाएगी बाद में, गरीबों को हम बाद में देख लेंगे, पहले तो प्रभु की बात होगी। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले जो बात होगी वो प्रभु की होगी, आपकी आवश्यकताओं की नहीं होगी, आपकी गरीबी की, आपकी कमजोरी की, आपकी बीमारी की, आपकी चिंताओं की, आपकी अभिलाषाओं की, आपकी योजनाओं की नहीं होगी। पहली बात जो होगी वो यीशु मसीह की बात होगी। जब यीशु मसीह के चरणों में इत्र डाला जाएगा तभी महिमा होगी, तभी आश्चर्यक्रम होंगे। इट्स ऑल अबाउट जीसस। जब मैं उस मीटिंग कॉन्फ्रेंस के लिए गया तो वहां पर इंपॉर्टेंट होता है कि एक बायोडेटा पढ़ा जाए कि आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या करते हो। अनजान लोगों के बीच में खड़े हो तो कंपलसरी था और मेरा बायोडेटा वहां पर पढ़ा गया। एक जेंटलमैन आए, उन्होंने मेरा बायोडेटा लिया और उसमें उन्होंने पढ़ा भाई डॉक्टर आचार्य विकास मेसी फ्रॉम जयपुर राजस्थान। मैंने कहा इनको जयपुर राजस्थान तो समझ नहीं आया होगा, इंडिया समझ में आ गया होगा, इतना ही काफी है। ये हैं, ये वो हैं। लास्ट में जब मैं मंच पे गया मैंने कहा भैया आपने वो सब इतना पढ़ा, उसको भूल जाइए, बस एक ही बात याद रखिए, मैं प्रो जीसस हूं। और वो एक बात अलग है कि आपको इंग्लिश नहीं समझ में आई, प्रो जीसस क्या होता है, जिसको आती है वो जानता है। प्रो जीसस शुद्ध यीशु मसीह का सेवक। मैंने कहा मेरी पहली और आखिरी पहचान बस एक ही है कि मैं गॉस्पल प्रीचर हूं, सुसमाचार प्रचारक हूं, यीशु मसीह का शिष्य हूं। आई डू नॉट केयर अबाउट माई डिग्रीज एंड एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट। आप जानते हैं जब मैंने ये बात कही लोग खड़े हो गए। When you lift Jesus, जब आप यीशु मसीह को महिमा देंगे तभी महान काम होंगे आपके जीवन में। ऐसे सोचने से, ऐसे सोचते ना, हमारे एक सर थे, कभी कभी बच्चे जो थे वो डेस्क पर बैठते थे और ऐसे हाथ रख लेते थे, ऐसे करके रख लेते ना डेस्क पे। तो हमारे एक सर थे, कास्ट शिल्प जानते हैं आप? कास्ट शिल्प क्या कहेंगे? कास्ट कलर, वुडन क्राफ्ट।
कहते थे एक लकड़ी का स्टैंड बना देता हूं आपके लिए। ऐसे क्या करते रहते हो तुम, सोचते रहते हो। पढ़ो, अपनी किताब में देखो। अगर आपने ऐसे हाथ रख रखा है तो आप अपनी किताब नहीं पढ़ सकते। पढ़ सकते हैं? कितना मुश्किल होगा। कहते थे ऐसे क्या सोच रहे हो आप, पढ़ाई करो। That's why I want to remind you। आप अपनी बाइबल खोलिए और परमेश्वर के बारे में बात कीजिए, यीशु मसीह के बारे में सोचना शुरू कीजिए, चिंतन मनन उसका कीजिए, उसके भजन गाइए, आपके जीवन में सब ठीक होगा। नहीं तो आप बैठे रहेंगे, आप सोचते रहेंगे कि क्या होगा भाई मेरे जीवन में अंत में जाकर क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिलिप ने पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू रीड। जो तू पढ़ रहा है, मैं आपसे पूछता हूं, आप जो इस भवन में आ रहे हैं, आप जो गीत गा रहे हैं, आप उसकी आराधना कर रहे हैं, ठंडी थकी हुई तालियां बजा रहे हैं, डू यू रियली अंडरस्टैंड हु जीसस इज। आप किसी के लिए कुड़कुड़ाहट मन में लेके बैठे हैं, किसी से लड़कर आए हैं, किसी से लड़कर जाने वाले हैं, आप बगल वाले को ताक रहे हैं, अपने ऑफिस में अपने बॉस के बारे में सोच रहे हैं। डू यू रियली अंडरस्टैंड वेयर आर यू। आप कहां हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बहकाने भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको नियंत्रित रखने के लिए केवल और केवल परमेश्वर का वचन है। भटकाने के लिए बहुत साधन है, लेकिन आपको जीवित रखने के लिए, स्थायी रखने के लिए वो केवल परमेश्वर का वचन है। कई बार मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार क्या होता है हमारे जीवन में, बाइबल का वचन भी बड़ा धुंधला धुंधला सा, कमजोर सा लगता है, सामने रखी रहती है, लेकिन उसमें कोई रस नहीं लगता। क्यों नहीं रस लगता, मैं आपको एक कारण बताता हूं। सबसे पहला कारण जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है, जो अपने गुरुओं से सीखा है, वो है जब आप कलीसिया नहीं आते। मेरी बात ध्यान रखिएगा। When you don't come to church, listen the message of Jesus। जब आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को सुनने के लिए, आदर करने के लिए नहीं आते ना, आपके जीवन में वहीं ठंडापन शुरू हो जाता है। इसलिए आप जानते हैं पौलुस क्या कहता है, कुलिसियों उसके पहले अध्याय 4 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए, निकालिए कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 4 निकालिए। पौलुस कलीसिया को क्या अप्रिशिएट कर रहा है, कैसे मूल्यांकन कर रहा है। देखिए बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 4 कैसे मूल्यांकन कर रहा है। क्योंकि हमने सुना है मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और तुम प्रेम रखते हो। अगर आप मसीह में विश्वास रखते हो तो अपने आसपास के लोगों से प्रेम रखोगे, और यदि तुम मसीह में विश्वास नहीं रखते हो, तुम्हारा विश्वास नहीं है, तो तुम्हारा प्रेम भी स्थायी नहीं होगा और धीरे धीरे तुम बुझ जाओगे, तुम्हारा पहला प्रेम खत्म हो जाएगा। और यही शैतान चाहता था। यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है, किसी को याद है? बिना खोले किसी को याद है? हेलो, किसी को याद है? चोर चोरी करने नहीं, क्या हेलो, चोरी करने नहीं आया, चोरी करने आया है, घात करने आया है, नष्ट करने आया है। लेकिन मैं क्यों आया हूं? मैं जीवन देने आया हूं। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, इस चीज को सीख लीजिए कि हमारा विश्वास यीशु मसीह में अगर होगा, स्ट्रांग होगा, आप बुझेंगे नहीं। शैतान की यही योजना है कि वो आपको धीरे 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 क्या करे। देखा, हम अपने घर में मोमबत्ती जलाते हैं, वो धीरे 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 मेल्ट होकर खत्म हो जाती है ना। लेकिन दीपक में एक ऑप्शन है, क्ले लैंप में एक ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, आप उसमें रिफिल कर सकते हो, तेल डाल सकते हो। मोमबत्ती में ऑप्शन नहीं है, वो तो बुझेगी। आपको क्या करना है, आपको मोमबत्ती के समान जलकर पिघलकर खत्म हो जाने वाला नहीं बनना है। आपको दीपक के समान बनना है, जिसके पास एक ऐसी मैकेनिज्म है कि उसको रिफिल किया जा सकता है, और वो है आपका चर्च। जब आप कलीसिया आते हो, आप परमेश्वर के साथ वचन सीखते हो, खोलते हो, प्रभु को महिमा देते हो, तब आपके जीवन में बड़े काम होते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा, देखिए मेरे पीछे वो लड़की बैठी थी, क्या जरूरत थी उसे अपना मुंह खोलकर किसी को प्रभु के बारे में बताने की? कोई जरूरत नहीं थी। और वो भी रात को 2 बजे, कम ऑन, रात को 2 बजे वो वापस आपस में बात कर रहे हैं। मैं वहां गई, मैंने ये किया, मैंने यीशु मसीह की सेवा की, बाइबल में ये लिखा है, और मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूं उनकी बातों को। कई बार हम मसीह होकर अपना मुंह ही नहीं खोलते प्रभु के बारे में।
हम चले आते हैं लोगों से मिलकर, चले आते हैं हाथ मिलाकर, चले आते हैं उनकी शक्ल देख के, अपनी शक्ल दिखा के चले आते हैं। आप मुंह ही नहीं खोलते कि आप एक मसीह सेवक हो या मसीह विचारधारा में विश्वास रखते हो। पौलुस क्या कहता है? क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु में तुम्हारा विश्वास है। लोगों को पता होना चाहिए। I want to teach you one thing. If somebody knows your name, he must know your God. अगर कोई तुम्हारा नाम जानता है तो वो तुम्हारे प्रभु को भी जानना चाहिए कि ये बंदा जो है, ये बंदी जो है, ये परमेश्वर का दास है, ये यीशु मसीह के लोग हैं। वो विश्वास करे ना करे, that's a secondary matter. If someone knows your name, he must know your Jesus. वो तुमसे बात करके चला गया, तुमसे हाथ मिला के चला गया, तुमसे बिजनेस करके चला गया, तुम्हारे घर में बैठकर चाय पी के चला गया, लेकिन तुमने अपना मुंह नहीं खोला कि तुम यीशु मसीह को प्यार करते हो। आपके जीवन में एक बात याद रखिएगा, ये जिंदगी का सफर खत्म हो जाएगा। एक सफर होगा जब आप उस सीढ़ी पर खड़े होंगे और आपको प्रभु के राज्य में पहुंचना होगा और वहां आपको यीशु मसीह मिलेंगे। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक बहुत छोटे से जगह से हूं, आगरा के पास बिल्कुल। और उस समय जब बता रहा हूं मैं आपको, जब मैं व्हाइट हाउस में घुसा, जब मैं अंदर गया, मैंने कहा प्रभु आज तो भाई तेरी महिमा है, कहाँ आप हमें उठा लाए। और वो भी क्यों उठा लाए? अपने पुत्र यीशु मसीह की महिमा करने के लिए। अरे बड़े बड़े मिनिस्टर बैठे, बड़े बड़े अधिकारी बैठे, डिसीजन मेकर्स बैठे। आप सोचिए अमेरिका का वीजा लगना मुश्किल है, होमलैंड सिक्योरिटी का डायरेक्टर मेरे सामने बैठा हाथ जोड़कर, कह रहा भाई बाइबल पढ़ाओ, भाई आप यीशु मसीह के बारे में कुछ बोलो। कैन यू बिलीव दैट? When you lift Jesus, Jesus will lift you up. और ये सब कुछ रातों रात नहीं होगा कि भाई मुझे जाना है, व्हाइट हाउस जाना है, अमेरिका जाना है, जल्दी से रातों रात यीशु मसीह के बारे में कुछ सीख लो, वहां बोलना है। 2 रात मिले, इट्स लॉन्ग जर्नी। आई एम लिफ्टिंग जीसस फ्रॉम लास्ट 25 years। मैं 25 सालों से यीशु मसीह को उठाकर रखा है और जीवन भर उठाकर रखूंगा। और ऐसे मौके परमेश्वर आपको देगा, चाहे आपकी छोटी सी दुकान हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी छोटी सी फेलोशिप हो, कहीं भी हो। ब्रिंग ग्लोरी एंड ऑनर टू जीसस। कई बार हमारे परिवार में बड़ी दिक्कत हो जाती है, फैमिलीज में। मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूं जिसमें एक व्यक्ति प्रभु में विश्वास करता है और उसके परिवार के अन्य सदस्य प्रभु में विश्वास नहीं करते। उसके लिए बड़ी चुनौती है और मैं ये सिखाता हूं कि उन लोगों के लिए आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप तो विश्वास में हैं लेकिन आपके परिवार के अन्य लोग विश्वास में नहीं है। ये उसी व्यक्ति से पूछो जो उसकी चुनौती है। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो अकेले रहकर, अपने गांव में अकेले रहकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते, खुल के जीते यीशु मसीह का। गांव वालों को मालूम है कि आदमी यीशु मसीह का है, हमारे पड़ोसियों को नहीं मालूम, हमारे रिश्तेदारों को नहीं मालूम। जब हम काम करते हैं लोगों को पता ही नहीं कि ये मसीह यीशु का। मेरी बात याद रखिए, मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टीच यू अबाउट जीसस। मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा हूं। उसे ऑनर दीजिए, उसके सामने खड़े होइए। आप जानते हैं जब जकरिया के पास स्वर्गदूत आया, मैं पिछली बार भी प्रचार कर चुका हूं लेकिन आपको रिमाइंडर दे रहा हूं। जब जकरिया के पास स्वर्गदूत आया तो जकरिया ने क्या पूछा स्वर्गदूत से? मैं कैसे विश्वास करूं? तो स्वर्गदूत ने क्या कहा? मेरा नाम जिब्राइल है और मैं यहोवा के सामने खड़ा रहता हूं। जब आप यहोवा के सामने खड़े होंगे आपके पास एक संदेश होगा, एक कॉन्फिडेंस होगा, आपका सर ऊंचा रहेगा। आप जानते हैं कितने स्ट्रांगली जिब्राइल ने कहा कि मैं जिब्राइल हूं जो यहोवा परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। जब आप बाइबल खोलेंगे, जब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके छाती के अंदर जाएगा, आपके दिमाग के अंदर जाएगा, आप साधारण व्यक्ति नहीं होगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, आप दुनिया को फेस कर सकोगे, आप परिस्थितियों को फेस करोगे। परमेश्वर आपको विजडम देगा। कुछ लड़ाइयां आप लड़ेंगे, उसका हल आपको तुरंत नहीं मिलेगा लेकिन उसका हल आपको बाद में मिलेगा और जरूर मिलेगा। नमस्कार मित्रों, आज का परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नई आशा लेकर आए।